हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में सर्ट्स एंड इंडिसेस से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्या क्या रूल है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस में सबसे पहला रूल है कि अगर रूट अंडर ए बी दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि रूट ए गुना रूट बी, इसे हम अलग अलग कर सकते हैं। एक एग्जांपल से इसे देखते हैं। तो अगर रूट 18 है तो कहेगा इसे सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो रूट 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं? रूट 9 गुना रूट 2 इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बोला कि रूट ए बी का मतलब है रूट ए इंटू रूट बी। तो रूट 18 को क्या लिखे? रूट अंडर 9 गुना 2। तो इससे क्या किए? इस दोनों को अलग अलग कर लिए। तो इसका मतलब है कि रूट 9 का वर्गमूल जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 रूट 2। तो मेरा ये क्या हो गया? ये आंसर। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि अगर ए पी पावर एम है गुना ए पी पावर एन है, तो इसका मतलब बेस क्या है? दोनों सेम है। बेस अगर दोनों सेम है तो पावर क्या होता है? गुना में जुट जाता है। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा? ए पी पावर एम प्लस एन। इसका मतलब ये है। एक एग्जाम्पल से इसे भी समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए 5 पे पावर 2 है गुना 5 पे पावर 3 है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है 5 पे पावर जब बेस सेम हो तो पावर गुना में क्या होता है? जुट जाता है। 2 प्लस 3, इसका मतलब क्या हो गया? 5 पे पावर 5। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तीसरा रूल क्या बोलता है? तीसरा रूल बोलता है कि अगर ए पे पावर एम है भागा ए पे पावर एन है, तो इसका मतलब है कि अगर भाग के रूप में हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या होता है? घट जाता है, m माइनस एन। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए 5 पे पावर 5 दिया हुआ है भागा 5 पे पावर 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि बेस सेम है, भाग के रूप में है, तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2। तो इसका मतलब कितना हो गया? 5 पे पावर 3। 5 पे पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 5 गुने 5 गुने 5, ये 3 बार जितना पावर रहेगा उतना बार क्या होगा? अंक गुना होगा। तो इसका मतलब कितना हो गया? 5 गुने 5 25 गुना 5 125 मेरा आंसर। अगला रूल क्या बोल रहा है? चौथा रूल बोल रहा है कि अगर ए पे पावर -1 है या ए पे पावर क्या है? माइनस एन पावर दिया हुआ है, इसका मतलब है माइनस जब पावर के रूप में है, इसका मतलब 1/a पे पावर एन। ये मेरा चौथा रूल है। अगर इसे एग्जाम्पल से समझे, अगर मान लीजिए कि 5 पे पावर -2 दिया हुआ हो, तो हमने बोला माइनस अगर पावर के रूप में है, इसका मतलब 1/5 पे पावर 2। इसका मतलब हो गया 1/5/2 का मतलब 5 गुना 5। इसका मतलब हो गया 1/25। ये मेरा आंसर। अगला रूल क्या बोल रहा है? पांचवा रूल है कि अगर a पे पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब है कि किसी संख्या पे पावर 0 हो, अगर मान लीजिए 2 पे पावर 0 है, इसका मतलब भी 1। 5 पे पावर 0 है तो इसका मतलब भी 1। मतलब किसी संख्या पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। आशा है आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगला रूल क्या बोलता है? अगला रूल बोलता है कि रूट अंडर a/b हो, इसका मतलब है कि रूट a/रूट b इसे लिख सकते हैं। ये अगला रूल है। अगर एक एग्जांपल से इसे समझें,
अगर मान लीजिए कि रूट अंडर 12/121 दिया हुआ है तो कहेगा इसे सॉल्व करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमने बोला कि रूट अंडर a/b है तो इसे लिख सकते हैं रूट a/√b। तो इसे भी क्या लिखेंगे? √12/√121। तो √12 को क्या लिखेंगे? 4×3 लिख सकते हैं। √121 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 11। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना? 2√3/11। मेरा क्या हो गया? ये आंसर हो गया। अगला रूल क्या बोलता है? अगला रूल बोलता है अगर b/√a हो, क्या b/√a हो तो इसे रेशनलाइज करके, हर परिमेयकरण करके क्या लिख सकते हैं? रेशनलाइज कैसे करेंगे? जो नीचे हर है ऊपर नीचे उसी से क्या करना है? गुना करना है। √a था यहाँ तो √a से यहाँ गुना कर दिए, √a/√a से। तो क्या हो गया? b√a/ कितना हो गया? √a गुना √a, इसका मतलब है √a का होल स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? b√a/ कितना हो जाएगा? a। मेरा ये रूल कहता है। एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से मान लीजिए यहाँ पे 2/√5 है तो इसे क्या करेंगे? हर परिमेयकरण करेंगे। तो कैसे करेंगे हर परिमेयकरण? जो हर दिया हुआ है, हर कितना दिया? √5। तो इसे क्या करेंगे? √5/√5 से गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√5। अब बटे यहाँ क्या आ जाएगा? नीचे √5 का होल स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 2√5 कितना आ जाएगा? √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? √25। √25 का कितना आ जाएगा? वर्गमूल जब निकालेंगे तो 5। मेरा क्या आ जाएगा? आंसर। इस तरह करके इसे सॉल्व करेंगे। अगला रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए a√c प्लस b√c हो, क्या दिया हुआ? a√c प्लस b√c हो तो इसका मतलब क्या है कि अगर रूट में दोनों सेम हो तो क्या होगा? ये बाहर वाला जुट जाता है, मतलब a + b × √c ये हो जाता है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अगर मान लीजिए 5√2 प्लस 6√2 दिया हुआ हो तो कहेगा इसे हल करें, सॉल्व करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला कि ये जो रूट में है दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जब सेम होगा तो बाहर वाला जो अंक है ये 5 और 6 क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 + 6 इंटू में √2। इसका मतलब कितना आ गया? 11√2 मेरा आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि a√c माइनस b√c हो तो यहाँ पे जो रूट के अंदर है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो बाहर वाला क्या होता है? घट जाएगा। इसका मतलब है a - b × √c। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लीजिए 5√2 है माइनस 2√2 है तो कितना हो जाएगा? हमने बोला कि अगर रूट के अंदर सेम हो तो क्या होगा? बाहर वाला क्या होता है? घट जाता है। तो 5 में से 2 घट जाए तो कितना हो जाएगा? 3√2 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। अगला रूल क्या बोलता है? अगला रूल बोलता है कि अगर 3/2 + √2 हो तो इसे हर परिमेयकरण कैसे करेंगे? इसका हर परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे हर है उस हर में जो चिन्ह है उसका विपरीत वाला चिन्ह से क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुना करेंगे। इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे? 2 - √2/2 - √2 से इसे क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 2 - √2 मेरा क्या आ जाएगा? ये होगा। इसका मतलब है कि नीचे क्या आ गया? a अगर इसको मानते हैं तो क्या आ जाएगा? a + b × a - b। तो क्या आ जाएगा? 2 + √2 × 2 - √2। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6
-3√2 बटे नीचे क्या आ जाएगा a² माइनस b²। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 - 3√2 बटे 4 - 2। तो कितना हो जाएगा इसे सॉल्व करेंगे तो 6 - 3√2 बटे 2। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा है ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।